Hello aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So in today's video we will be discussing about the India's and Philippines relations and what is the importance of the Philippines for India. Major इनकी जो groupings हैं जिसमें कोई dialogue partner है, कई बार ये common है जैसे UN वगैरह में. So we'll further see it. Major highlights अभी recent meeting हुई थी जयशंकर और वहाँ के counterpart के बीच में. After that India Philippines का relation क्या है? Then we'll have our today's prelims and the mains practice questions. So let's start. So why is it in news? Recently fifth meeting हुई है जॉइंट कमीशन की ऑन बायलेटरल कॉपरेशन जिसमें इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर और फिलीपींस काउंटर पार्ट उनके वो मिले थे. इंडिया और फिलीपींस ने बहुत सारे एवेन्यूज़ या चीज़ों पर बातचीत की है जिसमें से डिफेंस कॉपरेशन और बाकी चीज़ें भी हैं. एंड जो पर्टिकुलर अगर एम्फेसिस इस मीटिंग का देखा जाए तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा बातें हुई हैं. अब मेजर हाईलाइट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए तो दोनों कंट्रीज का बेसिकली एम है कि दे विल कॉपरेट ऑन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस. इसमें जॉइंट पेट्रोल्स होंगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, इसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए. अगर इसकी यूटिलिटी इंक्रीज होती है तो मिनिस्टर्स ने दे हैव एक्चुअली कॉल्ड फॉर द अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर वाइट शिपिंग एग्रीमेंट. ये वाइट शिपिंग एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच है तो इसके ऊपर बात हुई है. नाउ डिफेंस कॉपरेशन पे अगर हम बात करें तो दोनों ने अपना काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाया है डिफेंस कॉपरेशन पे, जहाँ पे रेगुलर मीटिंग की बात की गई और अपग्रेडेड ऑफिशियल लेवल इंटरेक्शन भी होगा डिफरेंट डिफेंस एजेंसीज के बीच में. और जो एक डिफेंस अटैच ऑफिस है वो मनीला में खोलेगा इंडिया. एंड कंसिडरेशन ऑफ इंडियाज ऑफर दिस Philippines will consider the India's offer for concessional line of credit. So this is how it is, जो कि फिलीपींस के डिफेंस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में हेल्प करेगा. नाउ वी विल सी साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन पे भी बात हुई. दोनों कंट्रीज ने कोलैबोरेशन की बात की है साइबर सिक्योरिटी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस कॉपरेशन, रीजनल एंड इंटरनेशनल इशूज पे बात करेंगे. तो मेजरली जो इशू था वो साउथ चाइना सी का था. चाइना की जो ग्रोइंग एजर्टिवनेस है, टेरिटोरियल क्लेम करता है चाइना कई बार, तो इन दोनों पर बात हुई है. एंड मोर ओवर एक पीसफुल सेटलमेंट की बात दोनों कंट्रीज ने की है और ये भी कहा है कि दोनों ही जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के जो लॉज हैं इससे एडर करेंगे. एंड 2016 के जो आर्बिट्रल अवार्ड ऑन द साउथ चाइना सीजा दोनों कंट्रीज इससे अवॉइड करेंगी. अनक्लॉज में बेसिकली अगर ये इंडिया है तो इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं कि 12 नॉटिकल माइल तक इसकी टेरिटरी है, then 200 nautical mile तक ये extended जा सकता है. So these are the cases in the unclause. Now we'll see, this is the map of South China Sea. So here is the Philippines. Philippines के साथ अगर भारत के relations बढ़ते हैं तो ये चाइना की जो assertiveness है इस region में, इसको काउंटर करने में फिलीपींस हेल्प करेगा. मोरोवर ये गेटवे टू द पैसिफिक ओशन की तरह भी वर्क करता है. इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है ये उसका भी एक भाग है. सो दिस इज हाउ इट इज. मोरोवर ये एशियान जो कंट्रीज हैं इसका एक पार्ट है फिलीपींस. सो इसीलिए फिलीपींस के साथ रिलेशंस बनाना भारत के हित में ही है. नाउ वी विल सी अबाउट द इंडिया फिलीपींस रिलेशन. सो जो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो 1949 में ही स्टैब्लिश हो गए थे. डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करें तो जॉइंट विजिट्स होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं अलग अलग, शेयर्ड मैरीटाइम इंटरेस्ट है दोनों कंट्रीज का ही. एंड बोथ द कंट्रीज दे हैव कोऑपरेटेड टू एनहेंस द मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड जो पायरेसी उस रीजन में होती है उसको काउंटर करने के लिए भी. इकोनॉमिक कॉपरेशन बात करें तो दोनों कंट्रीज के बीच में बायलेटरल ट्रेड जो है वो ग्रो हो रहा है, काफी स्टेडिली ये ग्रो हो रहा है. मोर ओवर फोकस जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स, इन सब पर है. इंडिया ने बहुत सारे सेक्टर्स में फिलीपींस में इन्वेस्ट भी कर रखा है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, एग्री बिजनेसेस, इन सब में इंडिया का इन्वेस्टमेंट है फिलीपींस में. एफर्ट्स भी बन रहे हैं टू स्ट्रेंथन द ट्रेड रिलेशंस, जैसे कि बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट है और डबल टैक्सेशन अवॉइडमेंट एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज के बीच में. सो डबल टैक्सेशन अवॉइडमेंट एग्रीमेंट, यू शुड नो व्हाट इज इट. इसमें अगर कोई कंपनी इंडिया बेस्ड है और वो यहाँ पे वर्क कर रही है तो फिलीपींस उससे टैक्स नहीं ले सकता, इंडिया ही लेगा. ये डबल टैक्सेशन उस पर नहीं लगेगा. सो दिस इज व्हाट इट इज. नाउ वी हैव कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंजेस की अगर हम बात करें तो कल्चरल इंटरेक्शन है दोनों के बीच में, जैसे म्यूजिक है, डांस परफॉर्मेंसेज हैं, आर्ट एग्जीबिशंस हो गया, फिल्म फेस्टिवल्स हो गए बहुत सारे.
और एक दूसरे के कल्चर को अप्रिशिएट किया है दोनों देशों में। नाउ इंडिया और फिलीपींस ने और भी चीज़ों में कोलैबोरेट किया है, जैसे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, एकेडमिक पार्टनरशिप्स हैं, एजुकेशन है, डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन। आसपास की कभी भी किसी देश को आवश्यकता पड़ती है तो भारत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस या कोऑपरेशन भेजने से पीछे नहीं हटता है। फिलीपींस में भी कई बार जब नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो इंडिया अपनी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को एक्सटेंड करता है और सपोर्ट भेजता है फिलीपींस को। इट स्ट्रेंथन्स देयर बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप। कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन सारी चीजों में भी इन्वेस्टमेंट है। रीजनल एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है एंड जो हमारा इंक्रीजिंग एंगेजमेंट है एशियन कंट्रीज के साथ, ये चाइना को काउंटर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, इंक्लूडिंग द फिलीपींस थ्रू वेरियस फॉर्म्स एंड इनिशिएटिव्स। दोनों कंट्री एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है यूनाइटेड नेशंस के और एक दूसरे के को वो सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के कैंडिडेचर को सपोर्ट करते हैं यूएन के अलग अलग बॉडीज में। मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स अगर देखें कि इंडिया और फिलीपींस एक साथ कहाँ है, तो अगर हम एशियान देशों की बात करें तो भारत एशियान का हिस्सा नहीं है लेकिन एक डायलॉग पार्टनर है, और फिलीपींस जो है ये एशियान का एक हिस्सा है क्योंकि वहाँ की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें केवल 10 साउथ ईस्ट के एशियन कंट्रीज है। सो यहाँ पे इंडिया और एशियान की पार्टनरशिप है, देन इंडिया फिलीपींस की पार्टनरशिप इसमें होगी। सो ये है ईस्ट एशिया समिट। इंडिया फिलीपींस दोनों ही ईस्ट एशिया समिट के पार्ट हैं। ईस्ट एशिया समिट में 18 कंट्रीज हैं जिसमें से 10 कंट्रीज तो एशियान मेंबर स्टेट्स की हैं और बाकी जो मेजर रीजनल पावर्स हैं जैसे उसमें इंडिया है, आसपास के और भी कंट्रीज है। नाउ एशिया पैसिफिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो फिलीपींस इसका एक मेंबर है। एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है जो फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोवाइड कराता है, जो 21 पैसिफिक रिम इकोनॉमीज हैं एंड इट विल इंक्लूड द इंडिया। जैसे कि ये इंडोनेशिया हो गया, इधर जापान हो गया या फिलीपींस हो गया, जितने भी पैसिफिक रिम में जो इकोनॉमीज हैं 21, ये वहां पे वर्क करता है। नाउ यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो दोनों ही मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, जो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। सो यहाँ दोनों एक दूसरे के क्लेम को भी सपोर्ट करते हैं। अब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात करें तो इंडिया एक मेंबर है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का, जो कि कोस्टल स्टेट, जो भी इंडियन ओशन के पास कोस्टल स्टेट्स लगते हैं, साउथ अफ्रीका के हो गए या इधर इंडोनेशिया हो गया, सो इन सारे स्टेट्स का एक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है। फिलीपींस इसका मेंबर नहीं है लेकिन ये एक डायलॉग पार्टनर है। नाउ वी हैव आवर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। द टर्म दिस क्वेश्चन came in the year 2016. The regional comprehensive economic partnership often appears in the news in the context of the affairs of a group of countries known as G20, ASEAN, SCO or SAARC. So you can pause the video, I'll be giving you the answer. So the correct answer to this is B, ASEAN. Moreover, अगर फिलीपींस से रिलेटेड है तो आप एक बार साउथ चाइना सी का मैप देखकर उसमें जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेट जो फिलीपींस ताइवान के बीच में कुछ स्टेट्स हैं, स्टेट ऑफ मलाका है इधर, यू शुड ट्राई टू रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टेट्स क्योंकि ये मेन प्रीलिम्स दोनों में है, आपकी हेल्प करेंगे। मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया फिलीपींस रिलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज ईस्ट Act East policy and its implications for regional cooperation in the Indo-Pacific region. And if you want to join our mains test series to practice it, you can contact us. You have our numbers in the description boxes. It will help you a lot in the coming mains examination and the journey of the UPSC. So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Realist IAS for your better preparation. Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से writing practice छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर्स से इथिक्स, ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं। तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में एवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज, हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50। तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें, इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन, सी यू गाइज, जय हिंद।